नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। मैं अपने दर्शकों को सबसे पहले जय भीम जोहार करना चाहता हूं। आपकी एकता रंग लाती है। जब आप आंदोलनरत होते हैं, अपने हक और अधिकार की बात करते हैं, तो उसमें एक रंग आ जाती है, एकजुटता दिखती है। बहन मायावती जी काफी एक्शन में है। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन कौन से नेता बसपा से बाहर जा रहे हैं और कौन कौन से नेता को अहम जिम्मेदारी दी जा रही है। बहन मायावती जी पूरी एक्शन मोड में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ आंकड़े आपको मैं प्रस्तुत कर देता हूं। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और उनको सीट आई थी 282। उसके बाद 2019 में उनका नारा था सबका साथ सबका विकास, और भाजपा को 300 पार कर गया था। लेकिन जैसे ही 2024 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदू मुसलमान करने लग गए, उनका आंकड़ा 300 से सीधे 240 पर आ गया। इससे साफ जाहिर होता है कि जात पात करने वाले नेता की भारत की राजनीति में कोई जगह नहीं है। बहन मायावती जी जात पात की राजनीति नहीं करती हैं। हाँ, अगर किसी खास जाति को टारगेट किया जाता है, लक्ष्य बनाकर नुकसान किया जाता है, तब वह आंदोलनरत भी होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देती हैं और आंदोलन का हिस्सा भी बनती है। जैसे पिछले दिनों 1 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया कि कोटे में कोटा, यानी SC ST का जो आरक्षण कोटा है, उसमें क्रीमी लेयर की बात करके समाज को कई फाड़ में बांटने की कोशिश की गई। और बहन जी मुखर होकर लगातार कई दिनों तक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और 21 अगस्त के आंदोलन को पूर्ण समर्थन दिया। इसे आप जातिवादी राजनीति नहीं कह सकते। किसी खास जाति के ऊपर टारगेट नहीं होना चाहिए। बहन मायावती जी अभी लगातार ट्वीट पर ट्वीट करते जा रहे हैं और वो ये पूछती है, ये कौन सा एक्शन है? बुलडोजर एक्शन। उत्तर प्रदेश में आरोपियों के घर गिरा दिए जाते हैं बुलडोजर से। मैं आपको बता दूं कि भारत के कानून के अंदर जितनी भी अपराध है, उसका एक सेंटेंस, एक कैद है। जैसा जैसा अपराध वैसे वैसे जेल की सजा है। यहां तक मतलब कानून में लाठी मारने की भी सजा नहीं है, थप्पड़ मारने की भी सजा नहीं है, सीधे जेल भेजा जाता है। फिर वह कौन सा कानून है जिसमें बुलडोजर से घर गिराए जाते हैं, किसी को हथकड़ियां लगाई जाती है? जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय की सबसे फेमस जजमेंट था प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेज स्टेट, जिसमें पूछ दिया था सर्वोच्च न्यायालय ने कि पुलिस वाले किस कानून के तहत हथकड़ी लगाते हैं, लोहे की जंजीर में बांधते हैं, और जवाब नहीं बन पाया था। तो कहने का मतलब, जब जब अनैतिक कार्य होता है सरकार के द्वारा, बहन मायावती जी उसका विरोध करती है। जब किसी महिला, किसी बच्ची, किसी छात्र के साथ अन्याय होता है, बहन मायावती जी उसका विरोध करते हैं। बहन मायावती जी सर्व समाज को लेकर चलती हैं। अब यहां पर प्रश्न यह उठता है, सतीश चंद्र मिश्रा जो कि महासचिव है बसपा के, और सबसे बड़ी उनकी पहचान है सर्वोच्च न्यायालय के वो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो बहुजन समाज को इकट्ठा नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुजन समाज से नहीं आते हैं, वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो बसपा को मजबूत करने के लिए बसपा में बैठे हुए नेशनल कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष, बसपा के नेता जो बहुजन समाज से आते हैं, वो ध्यान दें, बहुजन समाज को एकजुट करें, और जहां जहां कानूनी संरक्षण सपोर्ट की जरूरत हो वहां वहां सतीश चंद्र मिश्रा खड़े हो सकते हैं। अगर सतीश चंद्र मिश्रा जी को बाहर कर भी दिया जाए तो ना इसमें बसपा को कोई लाभ होगा ना नुकसान होगा, क्योंकि एडवोकेट हायर किए जाते हैं, लेकिन
एक अच्छे छवि वाले एडवोकेट किसी पद पर है, किसी राजनीतिक दल पे, तो देखने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। बहन मायावती जी सतीश चंद्र मिश्रा जी को अपनी कमेटी में रखे हुए हैं, पार्टी के अधिवक्ता के रूप में, पार्टी के वरिष्ठ सदस्य के रूप में, लेकिन मास लीडर नहीं है। और 2022 में यह प्रयोग हो चुका, जब सतीश चंद्र मिश्रा जी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में भेजा गया ब्राह्मणों को इकट्ठा करने के लिए, तो उनसे कुछ भी नहीं हो पाया। ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल हैं, वो एयर कंडीशन में बंद रहने वाले एक वरिष्ठ वकील हैं, वो जमीनी नेता नहीं है, जमीनी ब्राह्मण नेता नहीं है, इसलिए वो बसपा को फायदा नहीं पहुंचा पाए। लेकिन बसपा में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो जमीनी नेता हैं, जो बहुजन समाज को जोड़ सकते हैं, बहुजन आंदोलन को एक नई धार दे सकते हैं। उनके ऊपर बहन मायावती जी की नजर है। अब पिछले दिनों भाजपा के एक विधायक राकेश चौधरी जी ने बहन मायावती जी के ऊपर एक ओछी टिप्पणी कर दी, और जिसके जवाब में अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद काफी कुछ खरी खोटी सुना दी उस नेता को, भाजपा के नेता को, और ये कहने लग गए कि बहन मायावती जी हमारे लिए आदरणीय है। तो मैं यहां पे आपको करेक्ट कर दूं कि बहन मायावती जी आदरणीय कम, लेकिन बहन मायावती जी के पीछे जो SC/ST समाज है वो अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के लिए बहुत ज्यादा आदरणीय है, क्योंकि उनका वोट चाहिए। बहन जी के बारे में अगर गलत टिप्पणी करते हैं तो SC/ST समाज का वोट नहीं मिलता, इसलिए SC/ST समाज के एक वरिष्ठ लीडर के समर्थन में अखिलेश यादव जी और चंद्रशेखर आजाद जी बोलकर अपना वोट सुरक्षित कर लिए, ना कि कोई प्रेम बढ़ गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बहन मायावती जी अकेले चुनाव लड़े। इससे भाजपा इस उम्मीद में थी कि बहन मायावती जी वोट काट लेंगे और मैं हर जगह मार्जिन वोट से जीत जाऊंगा। ऐसा नहीं हुआ। जो बहुजन समाज के, OBC के हर जगह के जो वोट थे वो इंडिया गठबंधन को चला गया। तो जाहिर सी बात है बहन मायावती जी भाजपा के लिए किसी प्रकार के फायदेमंद नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। कारण कि इंडिया गठबंधन में वही वोट गया जो SC/ST वोट था, जो बहन मायावती जी का थोक वोट था, वो इंडिया गठबंधन में चला गया। अभी 10 सीटों पर उपचुनाव है, हरियाणा का विधानसभा चुनाव है, और जिस हिसाब से, जिस तरह से बहन मायावती जी एक्टिव हो चुकी हैं, दौड़ लगा रही हैं, जमीन पे खुद खड़ी हैं, एक एक चीज का जायजा ले रही हैं, मिशनरी कार्यों को आगे बढ़ा रही हैं। हर युवा जो SC/ST वर्ग से है और बसपा से जुड़ा हुआ है, सबके ऊपर बहन मायावती जी की नजरें हैं। अगर 10 सीट जो उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसमें बसपा को सीट निकल कर आती है, हरियाणा में अच्छी खासी सीट अगर निकल कर आ जाती है, तो चिंता इंडिया गठबंधन को होगा, क्योंकि जो बहन जी का वोट है, जो SC/ST OBC वर्ग का वोट है, वह भाजपा को ना जाकर इंडिया गठबंधन को आया। अगर वही वोट बसपा को आ जाता है तो भाजपा का जो वोट है वो वही का वही रहेगा, और जो सवर्ण वोट है, सर्व समाज का वोट है, मुट्ठी भर वोट, वही भाजपा को जाएगा। इसलिए बहन मायावती जी समझ चुकी हैं कि बसपा का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बता दूं, 2019 के मुकाबले 2024 में इंडिया गठबंधन मजबूत हुई, कांग्रेस 49 से 99 पे आ गई, और अखिलेश यादव जी 5 से 37 पर आ गए। क्या बहुजन समाज का आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय के सख्त आदेश, उल्टे सीधे आदेश को क्या ये लोग रोक पाए? क्या संविधान संशोधन बिल के लिए मोदी सरकार को ये दबाव बना पाए? ऐसा इनसे कुछ भी नहीं हुआ। आखिरकार बहन मायावती जी को 21 अगस्त के आंदोलन को समर्थन करना पड़ा, खुल के आना पड़ा, विरोध करना पड़ा। रही बात ये, कुछ नेता ऐसे हैं बहुजन समाज से, जैसे जीतन राम मांझी, जिन्होंने समर्थन कर दिया। उनको लगा कि जो SC/ST का
परसेंटेज आरक्षण है उनमें उनके समाज को कम मिलता है। जैसे कि बिहार में मुसहर समाज को बड़ी खुशी हुई, उत्तर प्रदेश दिल्ली में वाल्मीकि समाज को बड़ी खुशी हुई, उनको लगा कि शायद हमको ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन भेदभाव डाल करके, दो फाड़ करके बहुजन समाज को तोड़ने की पूरी तरह से ये साजिश है। बहन मायावती जी समझ गई, बहन मायावती जी ने इसका विरोध किया, चिराग पासवान जी ने इनका विरोध किया। और आज की तारीख में बिहार में हो सकता है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारकर इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएं, आरजेडी का समर्थन से बिहार में फिर से एक नई सरकार की गठन हो जाए, क्योंकि राजनीतिक हलचल पटना में हो रहा है। बिल्कुल पॉलिटिकल टेम्परेचर काफी हाई है। लोग एक टक से निगाहें लगाए हुए देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी पलटी तो मारेंगे, लेकिन वो पलटी किधर जाएगी, बाएं या दाएं। लोग इसी इंतजार में हैं, मीडिया कर्मी भी इसी इंतजार में हैं। अगर नीतीश कुमार जी का 12 सांसद, 5 सांसद चिराग पासवान जी का यानी 17 अगर एनडीए सरकार से निकल जाती है तो अकेले 16 सांसद लेकर नहीं बैठे रहेंगे चंद्रबाबू नायडू, और वह भी निकलने की कोशिश करेंगे। मैं तमाम दर्शकों से यह कहना चाहता हूं कि आप अफवाहों के बीच बहुजन समाज की सच्ची खबरें, खास करके बहन मायावती जी के मामले में और बहुजन समाज के मामले में बिल्कुल सच्ची और सटीक खबरें आपको बिहारी सुल्तान चैनल पर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए। हम अब रेगुलर आने वाले हैं और पूरी तरह से तन मन धन से, अपनी परिश्रम से बहुजन समाज के साथ हैं, आपके दर्द के साथ हैं, आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए यह चैनल है। इसलिए इंतजार कीजिए अगले पल का, अगले वीडियो का। हम फिर आ रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।